Hi dear students, you are welcome at Zakhat Chemistry YouTube channel and myself is Arad Zakhat. Today we will discuss a chapter liquid solution. So let me start solution. First of all, definition of solution. A homogeneous mixture of two or more compounds is known as solution. तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि होमोजेनस मिक्सर है, इसका मीनिंग क्या है। होमोजेनस मिक्सर का मीनिंग समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक ट्रांसपेरेंट वेसल लिया और इसमें हमने दो कंपाउंड्स मिक्स कर दिए, वाटर एंड NaCl। मिक्स करने के बाद अगर हम इसे नेक्ड आई से देखेंगे तो क्या हमें वाटर मॉलिक्यूल और NaCl मॉलिक्यूल अलग अलग दिखेंगे या फिर एक ट्रांसपेरेंट फेज की तरह दिखेगा? तो वो आंसर होगा कि हमें ये अलग से नहीं दिखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं और हमें एक ट्रांसपेरेंट फेज की तरह दिखेगा, एक सिंगल फेज की तरह ये दिखेगा सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सर। तो होमोजेनस मिक्सर का मीनिंग आप बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट फेज और ट्रांसपेरेंट मिक्सर। तो ये तो हुआ होमोजेनस मिक्सर का डेफिनेशन। अब इसके बाद जो सॉल्यूशन है उसके लेते हैं हम टाइप्स। सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं तो इसके बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं और इसमें से हम फर्स्ट यहाँ पे क्राइटेरिया ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फॉर्मिंग ए सॉल्यूशन। सो हमारा यहां पे रहेगा फर्स्ट बेसिस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फॉर्मिंग ए सॉल्यूशन। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का मीनिंग है कि एक सॉल्यूशन जो हम बना रहे हैं, होमोजेनस मिक्सर बना रहे हैं, उसमें कितने कंपाउंड हम मिक्स कर रहे हैं। जैसे एक कंपाउंड कर रहे हैं, 2 3 4 5, तो कम से कम 2 कंपाउंड तो मिक्स करने होंगे हमें, तभी मिक्सर होगा, और या फिर 2 से ज्यादा होगा। तो इसकी डेफिनेशन में भी ये है 2 और मोर कंपाउंड्स। तो यहाँ पर इसको जो क्लासिफाई करते हैं तो में क्लासिफाइड करने के बाद जो इसकी ग्रुप रहते हैं या क्लासेज रहती है वो इस टाइप से रहती है कि अगर हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें 2 कंपाउंड को मिक्स किया, लाइक कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी मिक्स करके हमने सॉल्यूशन बनाया, या फिर हमने जैसे वाटर और NaCl को मिक्स करके बनाया सॉल्यूशन, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। इसी टाइप से अगर किसी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट्स है तो हम उसे बोलते हैं ट्राइनरी सॉल्यूशन। 4 कंपोनेंट्स वाले सॉल्यूशन को इसी टाइप से बोल देंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन, और इसी टाइप से इससे भी ज्यादा 4 से भी ज्यादा कंपोनेंट हो तो हम उसे पॉलिनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इसकी जो टाइप्स रहेंगे वो रहेगा बाइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन और टर्नरी सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसे। क्वाटरनरी सॉल्यूशन एंड पॉलिनरी सॉल्यूशन। तो ये हो गए इसके टाइप्स। अब इसमें मैक्सिमम केसेस में हम जो बाइनरी सॉल्यूशन है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया इसका डेफिनेशन कि कंपोनेंट इसमें होने चाहिए 2, बाइनरी सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए 2 कंपोनेंट्स और वी कैन से कंपाउंड्स मिक्स करने होंगे हमें। जो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपाउंड हम मिक्स करेंगे, जिनको हम 2 कंपोनेंट यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं, उसको एक्चुअली क्लासिफाई करते हैं हम, तो उनके नेम्स इस टाइप से रहते हैं। एक कंपोनेंट को हम बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट। तो बाइनरी सॉल्यूशन के केस में एक कंपोनेंट को सॉल्यूट बोलेंगे,
दूसरे को सॉल्वेंट, और ये मिलकर बनाएंगे मिक्सर, उसको बोलेंगे सॉल्यूशन। अब यहां पर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो क्लासिफिकेशन है कंपोनेंट का, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका बेसिस क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा, कौन सा सॉल्यूट होगा। तो इसके लिए हम इस टाइप से चेक कर सकते हैं कि जिस कंपोनेंट का रिलेटिव अमाउंट ज्यादा हो सॉल्यूशन में, लाइक सॉल्वेंट के लिए हम टर्म यूज करेंगे मोर अमाउंट रिलेटिवली, और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होगा जिसकी अमाउंट लेस होगी। तो ये क्राइटेरिया रहेगा, रिलेटिव अमाउंट के बेसिस पे इनको हम डिसाइड करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और यहां पे आपको ध्यान रहे, अमाउंट मेजरमेंट आपको ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मोल्स ही करना है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं लेस मोल्स सॉल्यूट के लिए, और मोर नंबर ऑफ मोल्स होगा वो होगा कंपोनेंट सॉल्वेंट। तो इस टाइप से आप इजीली डिसाइड कर लेंगे कि कौन से कंपोनेंट के मोल्स ज्यादा है वो सॉल्वेंट हो जाएगा, जिस कंपोनेंट के मोल कम है उसको सॉल्यूट बोलेंगे। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। अब इसमें सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज। तो सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करेगी, तो हम देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन में हम मिक्स करेंगे दो कंपोनेंट, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन में, उनकी नेचर पे डिपेंड करेगी, और कुछ प्रॉपर्टीज इन दोनों से डिफरेंट भी हो सकती है। तो इस तरह से सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है वो मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज होती है वो सॉल्वेंट के क्लोजर होती है, और कुछ प्रॉपर्टीज इसके सिमिलर होगी, कुछ डिफरेंट भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आर क्लोजर टू सॉल्वेंट। अब जैसे हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन बनाया, उसमें दो कंपोनेंट है, उसमें हमने क्लासिफाई कर दिया, नाम दे दिया सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो इसमें अगर इनका फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो तो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट कैसे डिटरमाइन होगा, तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि फिजिकल स्टेट जो होगा सॉल्यूशन का वो ऑलवेज सॉल्वेंट के सिमिलर होगा। सो यू कैन राइट फिजिकल स्टेट ऑफ solution is always similar to that of solvent। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट हमेशा सॉल्वेंट के सिमिलर होगा। ओके, सो डू रिमेंबर। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें सॉल्यूट सॉलिड और सॉल्वेंट लिक्विड है, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड बनेगा। अगर सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सॉलिड है और सॉलिड लिक्विड है तो फिर सॉल्यूशन सॉलिड बनेगा, उसको हम सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। और ऐसे ही अगर गैस को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में, जैसे गैस सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा लिक्विड। तो इस टाइप से डिटरमाइन कर सकते हैं हम सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट। तो ये तो हो गया बाइनरी सॉल्यूशन के केस में कंपोनेंट्स का नेमिंग और उनका डिटर्मिनेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में। इसके बाद नेक्स्ट एक और इंफॉर्मेशन आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे कि मास कंजर्वेशन भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और बाय मास कंजर्वेशन व्हाट वी कैन से, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों के मास का सम हमेशा मास ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल होगा। सो डू रिमेंबर, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल क्वेश्चंस इन विच you have mixed solute and solvent to form a solution। तो सॉल्यूशन का मास हमेशा इन दोनों के मास के सम के इक्वल होगा। अब इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने 20 ग्राम सॉल्यूट को 80 ग्राम सॉल्वेंट में मिक्स किया, तो सॉल्यूशन का मास रहेगा 100 ग्राम। तो इन तीन कंपोनेंट में से कोई भी दो कंपोनेंट के मास आपको गिवन हो तो आप थर्ड कंपोनेंट का मास फाइंड कर पाएंगे। जैसे आपको दिया गया सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, ये सॉल्यूशन का मास आपको दिया हुआ है, और आपको ये भी दिया गया है कि 80 ग्राम
सॉल्वेंट आपने मिक्स किया था, तो आपसे पूछा जाएगा कि सॉल्यूट कितना किया। तो हमने लेट कर लिया x ग्राम सॉल्यूट मिक्स किया, तो हम यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं x + 80 = 100, और इस तरह से आप फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 20 ग्राम। तो ये हमेशा एप्लीकेबल रहेगा मास कंजर्वेशन सॉल्यूशन। ये तो बात हो गई बाइनरी सॉल्यूशन की। अब हम डिस्कस करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइनरी एंड क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो ट्राइनरी सॉल्यूशन के केस में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो रहेंगे 3। ट्राइनरी सॉल्यूशन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर 3। तो ट्राइनरी सॉल्यूशन में अगर हमें डिटरमाइन करना हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो कैसे करेंगे, क्योंकि बाइनरी में तो 2 थे, तो एक सॉल्यूट हो गया, दूसरा सॉल्वेंट हो गया। तो इस वाले केस में हम डिटरमाइन करते हैं, तो उसके लिए आपको क्राइटेरिया ध्यान रखना है कि कोई ऐसा भी सॉल्यूशन हो पॉलिनरी सॉल्यूशन, उसमें हमेशा सॉल्वेंट कंपोनेंट 1 होगा एंड ऑल अदर कंपोनेंट्स आर सॉल्यूट्स। सो डू रिमेंबर दिस थिंग। और इसमें हम 3 कंपोनेंट है तो बोलेंगे, तो इसमें सॉल्वेंट कितना होगा 1, और बाकी के 2 कंपोनेंट सॉल्यूट्स होंगे। तो इस तरह से 1 सॉल्वेंट एंड 2 सॉल्यूट्स आर हियर टू फॉर्म ए ट्राइनरी सॉल्यूशन। तो इसी टाइप से क्वाटरनरी सॉल्यूशन में बोले, तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन में टोटल कंपोनेंट है 4, तो उसमें से सॉल्वेंट ऑलवेज 1, तो 3 सॉल्यूट हो जाएंगे। और ऐसे पॉलिनरी सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट होगा 1 और ऑल अदर कंपोनेंट्स जो भी रहेंगे वो सॉल्यूट। तो ये तो हो गया डिटर्मिनेशन ट्राइनरी क्वाटरनरी पॉलिनरी सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स के नेमिंग। अब इसके बाद जो बाइनरी सॉल्यूशन है उस पे हम फिर से आते हैं। उसमें हमने लिखा था सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए बोला था क्राइटेरिया कि जो अमाउंट ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा, कम होगी वो सॉल्यूट होगा, और ये अमाउंट मोल्स के टर्म में ही मेजर करना हमेशा आपको ये ध्यान रखना। अब सपोज करिए एक सॉल्यूशन है जिसमें दोनों के मोल्स इक्वल है, तो फिर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक और क्राइटेरिया ध्यान रखना है जो हमने डिस्कस किया था, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस आर क्लोजर टू सॉल्वेंट। तो उस क्राइटेरिया से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, जैसे हमने 1 मोल लिया इसका और इसका भी 1 मोल, और ये सॉलिड और ये लिक्विड, तो सॉल्यूशन लिक्विड बनेगा, ये क्लियर। और अमाउंट इक्वल दे रखी है, तो ऐसे केस में आपको देखना है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के सिमिलर है, उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। और अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि दोनों का कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट भी सिमिलर हो और मोल्स भी इक्वल हो, तो उसके बाद आपको देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज है जो मैक्सिमम सॉल्यूशन की किस कंपोनेंट के क्लोजर है, तो वो सॉल्वेंट होगा। और अगर ऐसा हो जाए कि सारी प्रॉपर्टीज भी सॉल्यूशन के सिमिलर है, दोनों कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट भी सिमिलर है और अमाउंट भी इक्वल है, तो उस केस में आप कोई सा भी एक कंपोनेंट सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट ले सकते हैं। और अगर अमाउंट डिफरेंट हो तो आप इजीली डिसाइड करेंगे, तो ओनली अमाउंट ही क्राइटेरिया रहेगा, जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे वो कंपोनेंट होगा सॉल्वेंट। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है। हमने एक सॉल्यूशन बनाया NaCl और वाटर का, और इसमें हमने अमाउंट ऐड किया 20 ग्राम NaCl और 15 ग्राम वाटर को मिक्स किया, और इससे हमने सॉल्यूशन बनाया। इसमें आपको ये बताना है कि सॉल्यूट कंपोनेंट कौन सा रहेगा, सॉल्वेंट कौन सा कंपोनेंट होगा, और फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन
तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं और ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।